चाइना, ये दो नेशन का जो हमेशा रिलेशन रहा है बहुत ज्यादा डाइसी रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और अभी के सिचुएशन में, आज की तारीख में, ये जो रिलेशन है और भी ज्यादा तकरारों से भरा हुआ है। बट इस सिचुएशन में भी, इतने डाइसी सिचुएशन में भी, चाइना ने इंडिया से लगभग 5000 टन राइस को, नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट किया है। आइए जानते हैं कि ऐसी तो क्या नौबत आ गई चाइना पर कि उसे इंडिया से, अपने दुश्मन देश से राइस इंपोर्ट करने की जरूरत आ गई। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। चलिए मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताता हूं। क्या आप जानते हैं इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चावल को, राइस को एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, ये हमारा हिंदुस्तान है। इंडिया इज द नेशन विच एक्सपोर्ट्स राइस इन द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड डू यू गाइज नो विच इज द नेशन विच इंपोर्ट्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा चावल को खरीदता है अपने देश में, वो कौन सा देश है? जी हाँ, हमारा नेबरिंग देश चाइना। अमिड्स द बॉर्डर इश्यूज, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के तलाकों के बीच में भी चाइना को ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि चाइना को 5000 टन चावल, नॉन बासमती राइस, जिससे चीन में नूडल्स और बाकी तरीके के आइटम्स बने जाते हैं। नूडल्स आप जानते हैं कि कितने हाई क्वांटिटी में चाइना में कंज्यूम किया जाता है कि चाइना को नौबत आ जाती है कि हिंदुस्तान से 5000 टन राइस को अपने देश में इंपोर्ट करने में। 2006 में चाइना को सबसे पहले ये एक्सेस मिल चुका था कि वो इंडियन मार्केट से राइस को खरीद सकती है, बट इसे इंप्लीमेंट करते करते 2017-18 हो चुकी थी। AIREA, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जो डायरेक्टर है विनोद कौल ने, उन्होंने बताया था कि 2006 में भले ही एक्सेस मिल चुका था चाइना को, बट उसे इंप्लीमेंट करते करते 2017-18 का फिस्कल आ चुका था। 2017-18 के फिस्कल में लगभग 94 टन ऑफ नॉन बासमती राइस को चाइना ने अपने देश में इंपोर्ट किया था। नॉन बासमती राइस यानी ब्रोकन राइस कहा जाता है चाइना में, जिससे नूडल्स और वाइन बनाने के इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद 2 साल के गैप के बाद लगभग 2020-21 में 150 टन से थोड़ा कम राइस चाइना ने फिर से इंपोर्ट किया अपने देश में। विनोद कौल का कहना यह है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से चाइना जो जहां से अपना राइस इंपोर्ट करता था, जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में, वहां पे भी बहुत ज्यादा सप्लाई का कट हो चुका था। इसकी वजह से चाइना जो खुद कभी राइस को नहीं बनाता, मैन्युफैक्चर नहीं करता, ग्रो नहीं करता, हार्वेस्ट नहीं करता, ऐसे देश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में आ चुका था। और उसी के साथ साथ इंडिया जो प्राइस रखता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है इन कंपेयर टू थाईलैंड एंड वियतनाम। इसके लिए चाइना इज कंपेल्ड टू बाय अराउंड 5000 टन्स of rice, non-basmati rice, that is broken rice from India, and it's exporting to its own nation. क्या आप जानते हैं कि चाइना इतना ज्यादा कंपेल क्यों हो चुका है कि उससे सिर्फ और सिर्फ अपने एक एनिमी नेशन से राइस इतने ह्यूज अमाउंट में इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? सबसे पहला रीजन ये है कि चाइना खुद इतना ह्यूज अमाउंट में राइस मैन्युफैक्चर और फार्म करता ही नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जो नेबरिंग नेशंस जहां से चाइना अपना राइस इंपोर्ट करता था, जैसे कि पाकिस्तान और म्यांमार, उनका जो प्राइस है वो इंडिया के प्राइस से लगभग $30 ज्यादा है पर टन। इसकी वजह से इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है वो चाइना को और भी अट्रैक्ट करता है। एंड द थर्ड मेजर रीजन जो बहुत ज्यादा सुनने में नहीं अच्छा लगता, वो ये है कि चाइना हर साल बहुत ह्यूज अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में फूड वेस्ट करता है। एक रिपोर्ट ये आई थी कि 2015-16 में चाइना में लगभग 17 से 18 मिलियन टन फूड वेस्ट हो चुका था, कंप्लीट वेस्ट हो चुका था। चाइना के प्रेसिडेंट ने इस पूरे इश्यू को बहुत ज्यादा नाखुश होते हुए एड्रेस भी किया है। इसी के चलते चाइना के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने एनिमी नेशन के पास जाके कॉम्पिटिटिव प्राइस से 5000 टन नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करने के अलावा। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ने पूरे कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर दिया है चाइना के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुके हैं और जो फूड वेस्टेज की वजह से चाइना के पास अपने जितने भी लोग हैं उनको खाना खिलाना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। उसी के साथ साथ थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत बुरा हिट हुए, इसीलिए उनके पास खुद ही के पास सफाइस करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स नहीं है। ऐसे में चाइना के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इंडिया के पास आने में। बट क्या एक ऐसा बिगेस्ट सुपर पावर नेशन चाइना इस कंडीशन में से जाता है, तो हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में चाइना का स्टेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लीमेंट्स।
देखते हैं और समझते हैं। मैं हूं प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।